हेलो फ्रेंड्स, स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अपना रीजनिंग, तो रीजनिंग से संबंधित आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन मतलब रीजनिंग में हमें क्या अध्ययन करना है उसका हम लोग चर्चा उस पर कर चुके हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग में वो है संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा, मतलब रिलेशंस और एनालॉगी टेस्ट। संबंध ऐसे कहें कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे पूछा जाता है, एक तरफ कुछ दे दिया जाएगा, उसका संबंध दूसरे पक्ष से किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से एक तीसरे शब्द को आपको ढूंढ करके उसको सिलेक्ट करना होगा कि किसका संबंध। तो आज हम लोग पहले चर्चा कर लें कि किस प्रकार से इससे संबंध कैसे होते हैं, उसके बाद तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगा अध्ययन करने में। जैसे देखिए किस प्रकार के संबंध, जैसे देखिए यहाँ पर हमने बनाया है कुछ व्यक्ति, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित कार्य क्षेत्र। मतलब व्यक्ति जो है वो किस कार्य क्षेत्र से, मतलब उसका कार्य क्षेत्र क्या है, कहां से वो संबंधित है, उसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको बनाया जा सकता है। जैसे देखिए डॉक्टर किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है, डॉक्टर अस्पताल से होगा। अब जैसे देखिए कि प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक ऐसे दे देगा प्रश्न कि डॉक्टर, अब डॉक्टर दे दिया और डॉक्टर का संबंध यहां दे दिया अस्पताल दे दिया, और यहां पर दे दिया मान लीजिए किसान दे दिया। तो पूछेगा कि किसान जिस प्रकार से, अब आपको यह समझना होगा कि डॉक्टर का संबंध जिस प्रकार से अस्पताल से है उसी तरह से किसान का संबंध किससे होगा। तो किसान स्वाभाविक है कि डॉक्टर जिस प्रकार से अस्पताल पे इलाज करता है, रोगियों का कार्य अपना करता है, उसी तरह से किसान कार्य कहां करने जाएगा, वो करने जाएगा कार्य खेत में। तो किसे किसान का संबंधित कार्य क्षेत्र हो जाएगा खेत। शिक्षक कहां पढ़ाता है, तो शिक्षक का कार्य क्षेत्र हो जाएगा विद्यालय। मजदूर का कार्य क्षेत्र कहां हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगा। पुजारी का कार्य क्षेत्र मंदिर, पुजारी पूजा कहां करेगा, किस कार्य क्षेत्र से संबंधित रहेगा, तो मंदिर। अब कुछ इसी प्रकार से और भी होगा, हम थोड़ा थोड़ा 2, 4, 10 वर्ड पर चर्चा करेंगे कि जिससे आपको ये समझ में आसानी से आ जाए, दिक्कत ना हो। जैसे देखिए यंत्र, अब यंत्र की बात करते हैं तो यंत्र कुछ प्रकार के, जैसे मान लीजिए पेन एक यंत्र मान लीजिए। अब पेन है तो पेन से उसका कार्य क्या है, पेन का कार्य है लिखना। चाकू क्या है, तो चाकू का कार्य है काटना। तो इस प्रकार से कुछ और भी यंत्र दिए जा सकते हैं और उसका कार्य आपको पूछ लेगा। जैसे मान के चलिए यहां पर कोई और कार्य दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए पेन से लिखना है, चाकू से काटना है। मान लीजिए यहाँ पे फावड़ा दे दे, कुदाल दे दे, तो उसका कार्य हो जाएगा खोदना। अगर जो आरी दे दे उसका कार्य हो जाएगा काटना। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया के लिए हम कुछ कुछ शब्दों को रख देते हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि इस प्रकार से प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्ति देखते हैं, और व्यक्ति के द्वारा निर्मित या उत्पादित पदार्थ, कि जो व्यक्ति है वो उसके द्वारा कौन सा पदार्थ निर्मित किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। जैसे देखें लेखक, अब लेखक का काम क्या है, लेखक क्या लिखेगा, पुस्तक लिखेगा। मोची क्या करेगा, मोची का काम है जूता बनाना, चप्पल बनाना। नाटककार जो करेगा वो नाटक लिखेगा, नाटककार बनाएगा क्या, नाटक। बढ़ई के द्वारा क्या निर्मित होगा, फर्नीचर। मिस्त्री जो होगा वो क्या बनाएगा, दीवार बनाएगा, घर बनाएगा। कसाई का कार्य मांस से संबंधित रहेगा। संपादक जो होगा वो समाचार पत्र से संबंधित रहेगा, उसके द्वारा समाचार पत्र बनाया जाएगा। तो ये प्रकार से संबंधित। अब देखते हैं हम कुछ यंत्र हैं और यंत्र के द्वारा जो माप की जाती है उससे संबंध में देखते हैं। तो स्केल का माप किसके लिए है, ये लंबाई को नापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप समझे कि अगर जो हमें दूरी को नापना है, लंबाई की 2 बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु बता दे, एक बिंदु यहां हो जाए, एक बिंदु यहां बन जाए, तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी को नापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, स्केल का प्रयोग करेंगे। ऐसे है सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो होती है, भूकंप जब आता है तो उसको सिस्मोग्राफ के द्वारा माप किया जाता है। उसका तापक्रम, ये जो तापक्रम है उसको मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग भी जानते होंगे कि नॉर्मली जब किसी को फीवर हो जाता है तो उसको नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर के द्वारा धारा को नापा जाता है। इस फैग्मोमैग्नोमीटर जो होता है उससे रक्त दाब, जिससे कहते हो आप लोग बीपी, ब्लड प्रेशर,
इससे नापने का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज, स्पीडोमीटर से गति। ये हो गया हमारा यंत्र और माप। ऐसे और भी यंत्र हो सकते हैं और माप हो सकते हैं, खाली आपको एक आइडिया के लिए हम कुछ पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं राशि, राशि और राशि के द्वारा जो मात्रक राशि का होता है उसके बाद बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित करने या मान लीजिए रखने के लिए आपके द्वारा जो बल लगाया जाता है तो वो कितना बल लगाया जाता है, वो न्यूटन। तो ये फिजिक्स से संबंधित है, और जो आप भौतिकी का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इससे संबंधित चीजों का आपको ज्ञान हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर, कि कोई धारा अगर जो बह रहा तो कितना एम्पियर धारा है, तो उसका धारा का नापने का कार्य जो होगा वो एम्पियर के द्वारा। शक्ति का मात्रक वाट, लंबाई का मात्रक मीटर, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, आयतन का मात्रक घन मीटर, दाब का मात्रक पास्कल, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आखिर होता क्या है? त्वरण देखिए, त्वरण और मंदक दो चीजें आपको भौतिकी के अंतर्गत पढ़ने को मिला होगा, 9th और 10th में ही पढ़ाया जाता। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि त्वरण वो है कि समय के साथ उसके वेग परिवर्तन में जो वेग हो, गति हो, उसमें बदलाव आए, तेजी से बढ़ता जाए। जैसे कि वर्षा की बूंदें, जब ऊपर से वर्षा की बूंदें नीचे को गिरती हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है उसका स्पीड बढ़ता जाता है, तो वो त्वरण कहलाता है। अगर जो आप एक गेंद ले लीजिए, गेंद को नीचे से अगर जो ऊपर को फेंकेंगे तो नीचे से पहले तेजी से जाएगा, लेकिन ऊपर जाते समय धीरे धीरे वो स्लो होता जाएगा, तो ये मंदन कहलाता। जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी स्पीड कम होगी तो वो मंदन, और जैसे जैसे समय बीते उसका स्पीड मतलब गति क्या हो और तेज हो तो वो त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक है कूलाम। इन सब पर हम जब एक सब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे, भौतिकी का अध्ययन, फिजिक्स का अध्ययन जब हम करेंगे तो फिजिक्स से संबंधित, अब बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, और बाकी इन सब्जेक्टों का करेंगे तो वहां से इसका भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। पदार्थ देखते हैं कि कुछ पदार्थ हैं और उन पदार्थों से बने उत्पाद के किस पदार्थ से कौन सा उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। कागज, कागज के द्वारा क्या बनाया जाएगा? पुस्तक बनाया जाएगा। धागा से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। ईंट से क्या बनेगा? घर बनेगा। चमड़ा से क्या बनेगा? जूता बनेगा। लकड़ी से क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा। चमड़ा से जूता, चप्पल, पर्स इत्यादि, बैग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा तो चमड़े से निर्मित उत्पाद एक ही पूछा जाएगा। तो इतना कॉमन आप अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं कि चमड़े से अगर जो जूता बन रहा है तो कोई अगर जो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए चमड़े से जूता और यहाँ पे मान लीजिए लोहा दे दिया जाए, तो ऑप्शन में अगर जो मान लीजिए आपको बॉक्स आ गया तो बॉक्स आप लिख देंगे, लोहे का बॉक्स बन सकता है। लोहे की कोई अन्य वस्तु दिया हुआ है तो उसको आप सेट कर सकते हैं उसमें। अब देखते हैं विषय देखते हैं और उससे संबंधित वर्ग देखते हैं कि किस विषय का संबंधित वर्ग क्या है। जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या होगा? वो किस संबंधित वर्ग से संबंधित है? रोग से। पैथोलॉजी में आप जाएंगे तो किसी प्रकार के रोग का अगर जो हम जांच कराएंगे तो उसका रोग का पता पैथोलॉजी में चलेगा। तो ये रोग संबंधित क्षेत्र क्या है? पैथोलॉजी का रोग। कार्डियोलॉजी, हृदय। कार्डियोलॉजी जो होता है, कार्डियक मसल्स, हमारे हृदय के चारों ओर पेशी पाई जाती है। इसका हम अध्ययन बायोलॉजी का जब अध्ययन, जूलॉजी का जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी में जब वनस्पति और जंतु दोनों का अध्ययन करेंगे तो ये मसल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलेगा कार्डियक मसल्स होता है। तो कार्डियोलॉजी जो होगा वो हृदय से संबंधित होगा। नेफ्रोलॉजी, किडनी जिसको आप लोग गुर्दा बोलते हैं, उससे संबंधित होगा। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जंतु वनस्पति दोनों का अध्ययन होता है। ज्योतिष शास्त्र, भविष्य बताने का कार्य। ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये चिड़ियों का अध्ययन करना कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां से प्रश्न बनाया जाता है, जिसको हमने दे दिया है, जिसका जानकारी आप लोगों को है तो आप लोग स्वयं अध्ययन कर लेंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जैसे इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे दे दिया राजा, और राजा के पास लिख दिया रानी, और दूसरा एक संबंध यहाँ पे कोई दे दिया। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लिख दिया बैल, लिख दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पे कुछ शब्द, 4 शब्द दिए होंगे ऑप्शन के रूप में, तो आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार राजा एक पुल्लिंग है, पुरुषलिंग, उल्टा रानी,
तो बैल का ऐसे उल्टा क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ऐसे ऐसे शब्द विपरीत शब्द दे देगा। विपरीत शब्द जैसे मान लीजिए दिन दे दिया, दिन का उल्टा रात दे दिया, तो ऐसे सुख दे दिया तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। शब्द का समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द जो समान अर्थ वाले हों, जिसको आप पर्यायवाची बचपन में करके पढ़े होंगे, या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो एंटोनिम्स साइनोनिम्स करके पढ़ते हैं, तो ये साइनोनिम्स है। व्यक्ति और जंतु और निवास स्थान, व्यक्ति जंतु का जो निवास स्थान, जैसे मान लीजिए व्यक्ति में पूछ लिया, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लिख दिया मान लीजिए पुजारी, तो पुजारी जो होता है, पुजारी का कहाँ रहेगा, पुजारी आपके पूजा स्थल जिसको मठ बोलते हैं या आपका मंदिर होगा, उस जगह पे पुजारी होगा। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे जंतु में आ जाए, मान लो शेर आ जाए, तो शेर कहाँ रहेगा, शेर गुफा में रहेगा। इस प्रकार से चिड़िया आ जाए, चिड़िया घोंसले में रहेगी। तो इसका संबंध है इस प्रकार से कि किसका कौन सा निवास स्थान है, तो उसको ये सब आप अध्ययन स्वयं कर लेंगे, या आपको अगर जो एक बार चर्चा हम कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया मालूम रहेगा कि इसका क्या होगा। कुछ चीजों को हमने लिख दिया है जो जरूरी भी था, जैसे धर्म है, और ये धर्म का जो पूजा स्थल, पूजा स्थल आप ऐसे समझेंगे जैसे मान लीजिए हिंदू का पूजा स्थल मंदिर है, सिख का पूजा स्थल गुरुद्वारा है, पारसी का अग्नि मंदिर है, यहूदी सिनेगाग है, ईसाई गिरजाघर, जैन मंदिर और बौद्ध विहार, इस्लाम मस्जिद। अब आप कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस्लाम का पूजा स्थल, इस्लाम तो पूजा करता ही नहीं है इस्लाम के लोग, तो कैसे पूजा स्थल हो जाएगा। पूजा स्थल का तात्पर्य यह है, मतलब पूजा का तात्पर्य यह है कि जहां पर वो अपने ईश्वर, मतलब अपने अल्लाह, अपने गॉड की वो प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रे करते हैं, तो जिस स्थान पर करते हैं जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, वो स्थान उनका पूजा स्थल कहलाता है। ये बात है। तो इस प्रकार से धार्मिक धर्म जो होंगे और धार्मिक पुस्तक, कौन से धर्म का, तो क्या धार्मिक पुस्तक है, तो जैन धर्म का धार्मिक पुस्तक जैन ग्रंथ, पारसी का जैन अवेस्ता, हिंदू का धार्मिक पुस्तक जो है रामायण वेद पुराण, मुस्लिम का कुरान, मतलब इस्लाम धर्म या मुस्लिम जो भी कहें, सिख का गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का है, ईसाई का बाइबिल, यहूदी का तोराह, बौद्ध धर्म का धम्मपद। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो हमारे प्रश्न बनेंगे, रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट जो होगा, इसमें किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मतलब ये जो हमारा चैप्टर है कि अभी हमारा चल रहा संबंध अथवा सादृश्य परीक्षा, मतलब रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट, तो इससे 3 या 4 वीडियो, मतलब समझिए कि एक वीडियो ये हो गया इसका, जो कि आपको बेसिक चीजें समझने के लिए बनाए, और इसके बाद हमारा मान के चलिए 2 या 3 वीडियो, अधिकतम 3 वीडियो, क्योंकि हमें आगे भी तेजी से चलना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आपको स्वयं आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से अध्ययन करना है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अधिक से अधिक प्रश्नों का आप स्वयं भी अध्ययन करेंगे, तो जिससे आपको और भी मदद मिलेगी और आसानी हो जाएगा आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ उनका भी अध्ययन हो सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या वीडियो आपको किस प्रकार से लग रहा है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।